नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश नायक आज का फिर से आपका स्वागत करना चाहता हूं मेरे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। और इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को बता देना चाहता हूं पूरा क्लियर, यानी कि जो भी है चीज़ है TDS के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 15G और 15H ये जो फॉर्म होते हैं वो PF निकालते समय किस लिए और कब क्यों भरा जाता है, और इसको अगर नहीं भरा जाए तो आपको क्या दिक्कत हो सकती है, ये आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। आपकी 34% तक पैसे जो है कट सकते हैं, 34% तक आपके पीएफ में से पैसे कट सकते हैं। तो इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा, तो इस वीडियो को फिर भी जो है एंड तक जरूर देखिए इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फॉर्म 15G और 15H जो भरा जाता है वो एक ही कंडीशन में भरा जाता है। कंडीशन ठीक से सुन लीजिए। अगर आपकी सर्विस 5 साल से कम है, अगर आपने कहीं 5 साल से कम नौकरी किया है, नौकरी छोड़ दिया 5 साल से पहले, और आपकी पीएफ डिडक्शन यानी कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर बस पीएफ का जोड़कर 50,000 से ऊपर हो पैसा, और उसको आप निकालना चाहते हैं, तब आपको फॉर्म 15G या फिर 15H भरना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी 10% से लेकर 34% तक TDS के रूप में टैक्स कट सकता है, और आप बाद में फिर पछताते रहेंगे कि मेरा इतना पैसा कम क्यों आया पीएफ का। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कंडीशन बता दी। आपकी 5 साल से सर्विस अगर कम है और जो पीएफ का अमाउंट है आपकी एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर मिला के 50,000 से ऊपर, तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है। अगर ये नहीं भरते हैं तो 10% से लेकर 34% तक आपकी TDS के रूप में कटौती हो सकती है। अब चलिए बात समझ में आती है कि तब भरा जाता है, लेकिन फॉर्म 15G और 15H क्या दोनों भरा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। फॉर्म 15G और 15H ये अलग अलग कंडीशन में भरे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी अगर उम्र 60 साल से कम है तो आपको भरना होगा 15G, और अगर आपकी उम्र मान लीजिए 60 साल से ऊपर है और पीएफ निकाल रहे हैं तो आपको भरना होगा 15H। तो ये आप समझ गए होंगे, 60 साल से कम उम्र के लिए उनके लिए 15G है और 60 साल से ऊपर वालों के लिए 15H है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि पीएफ किन किन कंडीशंस में से ये TDS नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं फॉर्म आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF फॉर्मेट का, जो EPF का ही है, तो आप उसे भी पढ़ लीजिए। मैं उसी के हिसाब से आपको बता देता हूँ। नो TDS इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी कि किन केस में आपकी TDS नहीं करती है। तो सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ पीएफ फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर पीएफ अकाउंट, है ना। तो यानी कि आप अगर जब पीएफ ट्रांसफर करते हैं एक खाते से दूसरे खाते में, तो आपको TDS नहीं लगेगा, वो चाहे 5 साल से कम हो और 50,000 से ऊपर भी क्यों ना हो। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ मेंबर, डिकाउंटेशन ऑफ बिजनेस बाय एम्प्लॉयर, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट और अदर कॉस्ट बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मेंबर। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी खराब हालत की वजह से अगर आपने नौकरी छोड़ दी है 5 साल के पहले और 50,000 से ऊपर भी है पैसा, तो भी आपको TDS के रूप में नहीं देना पड़ेगा। बिजनेस में एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं कर पा रहा है, और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट अदर, यानी कि आप मान लीजिए काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से नौकरी छोड़ दिए हैं, तो इन मामलों में जो है आपकी TDS नहीं कटेगी। इफ एम्प्लॉय विड्रॉस पीएफ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, यानी कि 5 साल के बाद अगर आपकी चाहे 1 लाख हो चाहे 5 लाख हो, कितना भी पीएफ आपकी अगर एम्प्लॉय शेयर हो एम्प्लॉयर शेयर मिला के, तो भी आपको TDS नहीं कटेगा। उसके बाद है, इफ पीएफ पेमेंट इज लेस देन 30,000 बट द मेंबर हैज रेंडर्ड सर्विस ऑफ लेस देन 5 इयर्स। यहाँ पर 30,000 तब था पहले, अब वो 50,000 बढ़ गया है, यानी कि 50,000 रुपए से ऊपर हैं और 5 साल से कम है आपकी सर्विस, तो आपकी TDS कटेगी। इफ एम्प्लॉयज विड्रॉस अमाउंट मोर देन और इक्वल टू Rs 50,000 विथ सर्विस लेस देन 5 इयर्स बट सबमिट्स फॉर्म 15G 15H along with their PAN। अगर मान लीजिए आपकी जो है 5 साल से कम सर्विस है और आपकी जो पीएफ है वो है 50,000 से ऊपर है, तो इस मामले में अगर आपने PAN भी प्रोवाइड किया है और आपने 15G या 15H भी प्रोवाइड किया है, तो आपकी TDS नहीं कटेगी। अब बता दूं कि ये 30,000 पहले था, लेकिन अब वो जो है 50,000 हो चुका है, उसकी जो मिनिमम TDS कटने की फिक्स है। अब मान लीजिए बता देता हूं कि TDS विल बी डिडक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस।
किस मामलों में आपकी टीडीएस कटेगी, टैक्स कटेगी। तो देखिए, इफ एम्प्लॉय विड्रॉस अमाउंट मोर देन और इक्वल टू Rs 50,000 विथ सर्विस लेस देन 5 years, देन अगर देखिए 5 साल से कम सर्विस है और 50,000 से ऊपर आपकी पीएफ का पैसा है, तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 10% इफ फॉर्म G 15G 15H इज नॉट सबमिटेड प्रोवाइडेड पैन इज सबमिटेड। अगर मान लीजिए आपकी 5 साल से कम सर्विस है और 50,000 से ऊपर का पैसा है, लेकिन आपने फॉर्म 15G और 15H सबमिट नहीं किया है, लेकिन आपका पैन दिया हुआ है, पैन नंबर जो है उसका दिया हुआ है, तो उसमें 10% टैक्स कटेगा। अगर मान लीजिए टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट 34% इफ एम्प्लॉय फेल्स टू सबमिट पैन। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म 15G और H नहीं भरा है इनमें से कोई सा, और आपने ना पैन नंबर दिया है और ना ही फॉर्म 15G और H भरा है, तो आपकी जो है वहां पर 34% तक मैक्सिमम टैक्स के रूप में कटौती हो सकती है। अब यहाँ पर और भी बाकी सारा कुछ दिया हुआ है, उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ लीजिए। अब देखिए, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर फॉर्म में जो है 30,000 रुपये जो बताया है वो अब 50,000 रुपये हो चुका है, ईपीएफओ ने उसे बढ़ा दिया है। अब मैं आपको फिर से एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए 50,000 से ऊपर है आपका, 5 साल से कम है ना, तो आपको सबमिट पैन, अगर आपने पैन नंबर दिया हुआ है तो आपको जो है उसके बाद फॉर्म 15G या फिर 15H नहीं भरे हैं, अगर भर दिए हैं तो आपकी किसी भी तरह की टैक्स के रूप में नहीं कटौती होगी, आपकी जितने पीएफ और पेंशन का पैसा होगा सब मिल जाएगा। अगर आपने पैन नंबर दिया है लेकिन फिर भी 15G और 15H नहीं भरे हैं, तो आपको 10% टीडीएस कटेगा। और मान लीजिए आपने जो है ट्रांसफर किया है तो टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे वो कितना भी हो। और जैसे बीमारी की वजह से, तबीयत खराब की वजह से आपने नौकरी छोड़ा है तो आपकी टीडीएस नहीं कटेगी। और अगर आपने मान लीजिए पैन नंबर भी नहीं दिया है, ना ही फॉर्म भी भरा है, तो आपको 34% तक टीडीएस कट सकता है। और उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद अगर आप निकाल रहे हैं, तो आपको किसी भी तरह की 15G या 15H भरने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको टीडीएस कटेगा। और देखिए, आखिरी में सब